डर तब लगता है जब आंखें हकीकत देख नहीं सकती और दिल हकीकत को मानने को राजी नहीं होता। ऐसे ही कुछ हुआ था हमारे इन किरदारों के साथ। स्टेशन मास्टर की लाश का गुम हो जाना और ट्रेन देखने के बाद फियोना का बेहोश होना। जैसे जैसे रात काली हो रही थी वैसे वैसे हमारे सारे किरदारों का दिल बैठा जा रहा था। पानी लाओ, पानी, अरे पानी लाओ। यहाँ पानी नहीं है। माया तुम उसके हाथ मलो, मैं पैर मलता हूँ। वी कैन नॉट लूज हर। फियोना, फियोना, आंखें खोलो। माया, रोहन, तुम इसे देखो, मैं ट्रेन देख कर आता हूँ। आप पागल हैं क्या? कोई यहाँ बेहोश है और आप उस भूतिया ट्रेन के पीछे जा रहे हैं। माया प्लीज, मुझे जाना होगा। देव, ये टाइम नहीं है कुछ उटपटांग करने का। ट्रस्ट मी, मुझे उस ट्रेन को देखना ही है। अगर ऐसा है तो मैं भी आऊंगा तुम्हारे पीछे। रोहन नहीं। माया डोंट वरी, तुम फियोना पर ध्यान दो, मुझे देव के साथ जाना होगा। देव भाई रुको। तुम बाहर क्यों आए रोहन? तुम्हें अंदर होना चाहिए। तुम्हारे लिए आया हूँ बाहर। रुको रुको, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ट्रेन की ट्रेन? देखो, कहा था ना मैंने कि ट्रेन फिर से आएगी। रोहन, बेंच के पीछे छुपो जल्दी। हाँ, ये सब कौन है? हाँ, बाद में बताता हूँ। माय गॉड, तुम्हारे पास गन कैसे आई? कौन हो तुम? अभी टाइम नहीं है बताने का। वो बाजू वाली टोकरी के पास पत्थर है, वो बाहर फेंको। मेरी बैक पॉकेट में वॉकी टॉकी है। चैनल 3 पे जाओ। जल्दी 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 करो। चार्ली कमिंग, कोड रेड, अननोन स्टेशन कोड रेड। रोहन सुनो, अगर मुझे गोली लगी तो चैनल 3 पर चार्ली से कहना कि गोस्ट ट्रेन इज रियल। देव, मैं हूँ यहाँ, डोंट वरी। हैंड्स अप। जो कोई भी उस ट्रेन में है अपने हथियार बाहर फेंको, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। चार्ली, फायर सीज, टारगेट हैज लेफ्ट द स्टेशन, ऑपरेशन गार्डन एक्टिवेटेड। ये क्या हो रहा है? और ये ऑपरेशन गार्डन क्या है? और तुम कौन हो? वेट, माया और लीला जी अकेले हैं ना फियोना के साथ? हाँ, लेकिन क्यों? जल्दी जल्दी चलो वहां। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देव और रोहन ने फायरिंग झेल ही ली, लेकिन अंदर माया और लीला के साथ जो हो रहा था उसकी खबर किसी को नहीं थी। स्टेशन मास्टर के कैबिन के अंदर चीजें कुछ अटपटी सी थी। फियोना उठो, धीरे 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 से उठो, आराम से। मेरा सर, आराम से आराम से, दीवार का सहारा लो, धीरे। क्या हुआ था मुझे? और मैं ऐसे यहाँ फर्श पर क्यों हूँ? माय हेड। तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? क्या हुआ था? नो, नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी नींद में थी। तुमने अभी फायरिंग नहीं सुनी? फायरिंग? फायरिंग? कैसे फायरिंग? कौन सी फायरिंग? मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब चीजों से। I don't remember anything. फियोना रिलैक्स, हम दोनों सेफ हैं। माया! रोहन! तुम ठीक हो ना? हाँ, पर वो फायरिंग कैसी थी? और मिस्टर देव कहाँ है? मेरा सर फटा जा रहा है। फियोना रिलैक्स, हम हैं यहाँ पे। यहाँ सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके हियर? हाँ, पर मिस्टर देव, आपके हाथ में गन क्यों है? बाद में बताऊंगा। फियोना, माया, तुम दोनों भी दरवाजे के पास आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। रोहन तुम। फियोना! एक चुप, मार डालूंगी अगर ज्यादा चालाकी की तो। माया! फियोना उससे। मेरे पास भी मत आना, वरना गोली सीधा इसके सर में जाएगी। फियोना, गन नीचे फेंको, राइट नाउ। तुम अपनी गन नीचे फेंको, वरना मैं इसे मार डालूंगी। तू हिलना भी मत। यू वांना डाई? देखा, जैसे सीलिंग में छेद किया वैसे तेरे भेजे में भी करूंगी, समझा? रोहन, कुछ करो। प्लीज प्लीज माया को छोड़ दो। मतलब मेरा शक सही निकला? हाँ, बिल्कुल सही निकला। वेरी गुड।
A+। चलो अब सब दरवाजा छोड़ के अंदर की तरफ आओ। चलो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो। ओके ओके, देखो मैंने गन नीचे रख दी है। अब माया को छोड़ो। वेरी गुड, मैं निकलती हूँ अब। ओके, सी यू, बाय। ना ना, मेरे होते हुए नहीं जा सकती तुम। मेरी गन। माया, गन। हाँ माया संभल के। मेरी गन मुझे दे दो। डूड, वरना भेजा उड़ा दूंगी तेरा। लीला जी, आप इस तरफ आइए। फियोना, इतनी आसानी से भागने कैसे दूंगा तुम्हें? माया पर गन तानने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाथ छोड़ो मेरा रोहन। अरे तुम बैठो नीचे। रोहन, दरवाजा बंद करो। देखो फियोना, अब मुझे सब सच सच बताओ कि तुम कौन हो और ये सारा खेल क्या है। एंड माइंड यू, तुमने जरा सी भी चालाकी की, तुम्हें पॉइंट ब्लैंक पर शूट करूंगा। और चार्जशीट पर क्या लिखोगे? वांटेड क्रिमिनल रानी रुक्मणी एनकाउंटर्ड। नॉट बैड, वेल प्लेड डिटेक्टिव देव राठौड़। रानी रुक्मणी फियोना बन गया है। वेल प्लेड टू। तुम्हारा बाकी का गैंग तो मेरी टीम ने पकड़ लिया, इसीलिए अब तुम सारा सच बको। ओके ओके, बताती हूँ मैं। वो गोस्ट ट्रेन स्टोरी झूठ है। मतलब तभी ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं था? नहीं, हादसा हुआ था और लोग भी मरे थे। यस, और लोगों के मरने के बाद यहाँ भूतों की एक कहानी घूमने लगी। हमने बस उस कहानी का इस्तेमाल अपने फायदा के लिए कर लिया। हो, इसका मतलब वो सारी आवाजें जो हमें सुनाई दे रही थी, वो सब झूठी थी। और वो बिल्ली जो मुझे दिखी, वो भी? हाँ, सब झूठ था। और वो बुढ़ा स्टेशन मास्टर भी तुम ही लोगों के साथ था ना? हाँ, ही इज प्रीटी इम्प्रेसिव। वो ट्रेन्ड है, अपनी सांसें काफी वक्त तक रोक सकता है। ही स्कैर्ड यू नो। और उस अंदर वाली कैबिन से एक सुरंग जाती है जो पीछे वाले रास्ते पर खुलती है। यही ड्रग्स का भी रूट है, इसलिए हमारा प्लान था कि किसी भी तरह तुम सबको यहाँ से बाहर निकालें। लेकिन हम यहीं रह गए और तुम्हारा प्लान फेल हो गया, राइट? हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? रणवीर दीवान के मरने के बाद वो कुछ महीने पहले मरा था, याद है? मरा नहीं था, मारा था उसे। उसके आने के बाद से हमारा ड्रग्स का बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो गया। I mean, we had to do something. हमने उसे धमकाया भी, रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन वो कमीना टस से मस नहीं हुआ। तो हमने उसे उसी तरह मारा जैसे वो स्टेशन मास्टर सुखबीर यादव मरा था। It was genius, really. No, really, it was genius. Because इससे लोगों के बीच भूत की दहशत और गहरी हो गई। और यहाँ लोगों ने रातों रात दिन में भी आना छोड़ दिया। और तुम्हें पता है, ऑफिसर रणवीर मेरा अजीज दोस्त था। उसने मुझे इस सब के बारे में बताया था और मैंने उससे कहा भी था कि वो ट्रांसफर ले, लेकिन वो साला इतना जिद्दी था कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन पीछे नहीं हटा। आज ही सब ठीक ही होता अगर ये बुढ़िया शराब की बोतल नहीं मारती मेरे सर पे। बुढ़िया किसको बोली बे? मैंने पकड़वाया है तुझे, समझी ना? दादी जी बस छोड़ दो, समझ गई वो। यस, योना AKA रानी रुक्मणी कैप्चर्ड। स्टेटस अपडेट ऑफ अदर टारगेट्स। ओके, रैंडम मिनी बस फॉर टारगेट्स एंड सिविलियंस। मिस्टर देव राठौड़, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और जाने क्या क्या बोल दिया आपको। अरे इट इज ओके, कोई बात नहीं, मैं हरकतें भी तो ऐसे ही कर रहा था। अरे देव बेटे, तुमने कमाल का काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। शाबाश। अरे दादी जी, माया कोई बात नहीं, मैं अंडर कवर था इसलिए नौटंकी करनी पड़ी। इट इज ओके। देव भाई, आपकी वजह से हम सब आज यहाँ सेफ हैं। एंड हेड्स ऑफ टू यू कि आप अपनी जान की परवाह किए बिना उन सब से लड़ गए। लुक रोहन, ये जॉब मैंने अपनी मर्जी से ली है, तो ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश की हिफाजत करूं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन आप सबको थैंक्स कि आपने ये बात समझी और हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया। मिस्टर देव,